एवरी आई इज़ प्रेशियस। हेलो, मैं हूं डॉक्टर कुंतल पटेल, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अभी कारेली बाग वडोदरा में एज ए कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट काम कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डायबिटीज़ कैसे आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम देखेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से आपकी आंखों में विजन के प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं। ये हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की तरीके से। सो लेट्स सी। चलिए समझते हैं इस पिक्चर को देख के। सपोज कि आप नेचर में गए हैं और वहाँ पे ये लेक आप देख रहे हैं। ये सेम इमेज आपकी रेटिना पे भी फॉर्म होगी, जो रेटिना आपके ब्रेन को सिग्नल देगा और ये इमेज आपको दिखाएगा। ये रेटिना में हमारी इमेज स्ट्रेट होती है, बट हमारा रेटिना ज़्यादातर ऐसे गोलाकार शेप में होता है। गोलाकार शेप में ये पूरा ऐसे रेटिना फैला हुआ होता है। अब सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी में एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा। इसमें रेटिना के आगे या रेटिना के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है और ये फ्लूइड साफ नहीं होता। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ और वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। अगर ये रेटिना के सामने ये फ्लूइड आ जाए तो आपको इमेज कुछ ऐसे दिखेगी। देख सकते हैं कि फ्लूइड सामने आने से आपकी इमेज अब ब्लरी हो गई है और बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन भी हो सकता है। इस डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा की वजह से हमारी विजन कम होने लगती है या तो फिर विजन डिस्टॉर्टेड होती है, यानी कि आपको तोड़ मरोड़ के सब चीज़ें दिखती है। हमारी विजन में ब्लैक स्पॉट्स बीच में आने लगते हैं और फ्लक्चुएटिंग विजन हो सकती है, जैसे कि जब फ्लूइड कम या ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपकी विजन को इफेक्ट कर सकती है वो है इश्कीमिया या हाइपोक्सिया। इश्कीमिया या हाइपोक्सिया मतलब रेटिना को ठीक से ब्लड पहुंच नहीं रहा, जिसकी वजह से रेटिना में ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगा। जैसे कि लाइट्स फेड आउट होती है या अचानक से एकदम से डार्कनेस सामने आ जाना। ये नॉर्मली कोई आर्टरी होती है जो रेटिना को सप्लाई करती है, वो ब्लॉक हो जाती है क्लॉट्स की वजह से, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ये इमेज की ब्राइटनेस कम हो रही है और इमेज फेड आउट हो रही है। तीसरी चीज़ जिससे नज़र कम हो सकती है वो है विट्रस हेमरेज, जो रेटिना में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स नहीं बनती जाती है हाइपोक्सिया को कम करने के लिए। वहाँ से आसानी से ब्लीडिंग हो सकती है और आपके आंखों के विट्रस कैविटी में रेटिना के सामने अचानक से ब्लड जमा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह से इमेज पूरी लाल दिखाई दे सकती है। कई बार ये ब्लड अपने आप ही सूखने लगता है और इनके आरबीसीज और हीमोग्लोबिन अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड बाद में येलोइश फॉर्म में हो जाता है और स्कारिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये ब्लड स्कार्ड होते जाता है वो ट्रैक्शन बैंड्स बनाने लगता है। जो रेटिना हमारा होता है वो काफ़ी पतला होता है और ये ट्रैक्शन बैंड्स अपने आप ही कंप्रेस होते रहते हैं ऐसे। तो ये स्कार्ड ब्लड धीरे धीरे रेटिना को खींचना शुरू कर देता है और रेटिनल डिटैचमेंट शुरू कर देता है। ये रेटिनल डिटैचमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, जब साइड के रेटिना में होता है तो आपको लगेगा जैसे कोई पर्दा गिर रहा है या फिर फ्लैशेस ऑफ लाइट दिख रहे हैं, बट जैसे ही ये सेंटर एरिया में आता है ये पूरा का पूरा रेटिना डिटैच हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से पूरा अंधेरा छाने लगता है। तो जैसे कि हमने देखा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में 4 मेन रीजंस की वजह से हमारी विजन पे इफ़ेक्ट होता है। पहला डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा, दूसरा विट्रस हेमरेज, तीसरा इश्कीमिया या हाइपोक्सिया, या फोर्थ रेटिनल डिटैचमेंट। एक फिफ्थ एंटिटी होती है जो डायबिटिक पैपिलोपैथी बोली जाती है, जिसमें रेटिना की पीछे की नस जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है उस पे डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट होता है, बट ये चीज़ काफ़ी रेयर होती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं
और कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।